दोस्तों, अगर एक बार पढ़ने से कोई भी टॉपिक हमेशा के लिए आपको याद हो जाए तो कैसा होगा। तुम बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखे होंगे, आर्टिकल्स में पढ़े होंगे कि ये खाओ, ये टेक्निक अप्लाई करो, वो करो। लेकिन आज मैं तुम्हें कोई भी चीज ज्यादा समय तक याद रहने का कारण को बोलने के साथ साथ ये समस्याओं की जड़ में जाके इसको हमेशा के लिए सॉल्व करने वाला हूँ। मान लो तुम कोई पार्टी में जाके कोई भी खूबसूरत लड़की को देख लिया तो उसके इमेज तुम्हारे मन में हमेशा के लिए छप जाता है। लेकिन पढ़ने बैठने के बाद अगर कोई तुमसे वो टॉपिक पूछ ले तो तुम याद क्यों नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आखिरकार क्यों? जो चीज आप याद करना चाहते हो वो आप चाह कर भी याद नहीं कर पा रहे हो। और जो चीज अगर तुम याद नहीं भी कर पाओगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो चीज ऑटोमेटिकली तुम्हें याद हो रहा है बार बार। लेकिन क्यों? क्या एक बार के लिए भी अपने खुद से ये सवाल पूछ लिया है, अरे भाई जब प्रश्न नहीं पूछोगे तो जवाब कैसे मिलेगा? भाई कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है कि प्रॉब्लम वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी भयंकर क्यों ना हो, उसके सामना करके दूसरे को नहीं खुद से साफ साफ प्रश्न पूछो कि मेरे जीवन में ये समस्या क्यों आ रही है, मेरे पढ़ाई को, टॉपिक्स को, कंसेप्ट को याद में क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या है इसके वजह। ये सुनने में छोटा लग सकता है लेकिन हम में से 99% लोग खुद से ये प्रश्न नहीं पूछता है और इसीलिए उसका मेमोरी पावर को वो लाइफ टाइम के लिए बढ़ा नहीं पाते। कोई सवाल करने से आप किन चीजों की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ये आपको साफ तौर से पता चल जाएगा। जिन चीज आपको याद हो जाता है उसका मुख्य कारण है भाई इंटरेस्ट। हाँ भाई इंटरेस्ट, ये भी आपको पता चल जाएगा। आपको ये भी पता चलेगा कि जो चीज आप याद नहीं कर पा रहे हो एक्चुअली वो आप याद नहीं भी करना चाहते हो, सपनों में भी नहीं। सोसाइटी की प्रेशर से, अपने पेरेंट की प्रेशर से, अपने दोस्तों की प्रेशर से, अपने स्कूल की टीचर्स की प्रेशर से वो आपको याद करना पड़ रहा है। आप याद करना नहीं चाहते, वो भी जोर जबरदस्ती। ये गया पहले स्टेप, यानी कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। यानी कि आपकी क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कि जिसके लिए आप मेमोरी पावर को नहीं बढ़ा पा रहे हो, चाह कर भी नहीं। तो अब आते हैं सेकंड स्टेप में जो बताते हैं कि टेकिंग प्रॉपर एक्शन। अब इस स्टेज में आके अपने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे ये प्रॉब्लम है भाई, इसीलिए इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी हो उसका स्पेसिफिक एक कारण तो होता है, वो कारण आप आइडेंटिफाई कर लिया। पर अब बारी है निर्दिष्ट रास्ते में चलकर अपने मेमोरी पावर को हमेशा हमेशा के लिए बढ़ाने का। इस स्टेप में तुम्हें एक स्पेसिफिक समय पे पढ़ने बैठना होगा, स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक पढ़ना होगा और एक स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ना होगा और उस टॉपिक को पहले पढ़ा हुआ टॉपिक के साथ रिलेट करके पढ़ना होगा। लेकिन स्पेसिफिसिटी का महत्व कितना है या मैं आपको अगर बोलूं तो आपको समझ नहीं आएगा। इसके लिए अगर आप पढ़ते हो नेपोलियन हिल का थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि एक बेस्ट सेलर बुक है, तो आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा। जहाँ पर साफ तौर से नेपोलियन साहब ने बताया हुआ है कि स्पेसिफिसिटी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका पालन करता है, वो हमारे जीवन में कितना वैल्यू ऐड करता है। मान लो अगर हर दिन सुबह 6 बजे में मैं उठता हूँ, सुबह 12 बजे के अंदर मैं सोने जाता हूँ और डे बाय डे यही प्रोसेस को मैं रिपीट करता जाता हूँ विदाउट एनी डाउट, तो करते करते आपको ये आदत हो जाएगी। तब आपको जड़ जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगी, इसको स्विमिंग की तरह आप समझ सकते हो। जो सीखने के समय आपको शुरुआत में बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपको हाथ पैर चलाकर बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन जब एक बार आपको आदत हो जाता स्विमिंग को तो आपको याद नहीं करना पड़ता स्विमिंग को, वो याद ऑटोमेटिकली हो जाता है। स्पेसिफिसिटी के साथ भी वही चीज है कि जब ही कोई भी चीज आप स्पेसिफिसिटी के साथ लॉन्ग टाइम तक करोगे, बने रहोगे उस चीज के साथ विदाउट एनी डाउट अपने माइंड में, तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा।
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ना हैबिट डालो। इसका महत्व आपको जीवन में तभी पता चलेगा जब आप 1 साल तक लगातार इसको प्रैक्टिस करते जाओ। पढ़ाई को बर्डन नहीं, एक पैशन बनाना शुरू कर दोगे। पैशन कब बना पाओगे? जब आपको बहुत ही क्लियरली ये मालूम होगा कि भाई मेरे पढ़ने की वजह क्या है, जो आप पहली स्टेप में आइडेंटिफाई कर चुके हो। यानी अब समय है हैबिट फॉर्मेशन के, अब समय है एक्शन लेने की, क्योंकि विदाउट एनी एक्शन कुछ भी नहीं बनेगा भाई। आपको जब भूख लगता है ना, तो अपना हाथ को बढ़ाकर भी हमें खाना को खाना पड़ता है, कोई आकर हमें खिला नहीं सकता है। इसीलिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा। यही वो क्षण है, यही वो समय है जब एक्शन लेने की, यही वो क्षण है सोने की वजह इस क्षण को सोने में बदलने की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।